नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन देहरादून राष्ट्रीय कार्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील खान ने बताया कि हमारा संगठन पूर्ण भारत में मानव अधिकारों का हनन व पत्रकार उत्पीड़न पर लड़ाई लड़ रहा, क्योंकि वर्तमान समय में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा। साथ ही देश में पत्रकारों का भी उत्पीड़न काफी अधिक हो रहा। नाबालिग बच्चों का बलात्कार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। गरीब बेसहारा लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस अवसर पर बोलते हुए मीर ने कहा कि हमारा संगठन गरीब बेसहारा शोषित वंचित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है, और जहां पर बात आती है पत्रकारिता की, अगर हमारे पत्रकारों पर कोई भी आंच आती है, हम उनके साथ खड़े हैं। मानव अधिकारों का हनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है, हम और हमारा संगठन उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्या का समाधान शासन प्रशासन से कराते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील खान के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय महासचिव GS मिश्रा, VP शर्मा, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अनुशंसा पर शमशाद मीर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। मीर ने कहा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील खान का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने यह जिम्मेदारी मेरे को दी। मैं इस पर खड़ा उतरूंगा। इस अवसर पर मोहम्मद इसरार, जिला हरिद्वार कोऑर्डिनेटर, केंद्रीय निगरानी समिति, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, VP शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड हेमंत कुमार, जिला अध्यक्ष जावेद आदि लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय परिचालक हम सबके मार्गदर्शक श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जो केंद्रीय RSS के अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शक में पसमंदा समाज को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आदरणीय अकील खान जी के द्वारा मुझे मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया लेवल पे मुझे मनोनीत किया गया है। उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और मानव अधिकार की तमाम पूरी टीम का मैं आभारी हूँ। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और जो मुझे इन्होंने मनोनीत पत्र देकर, आई कार्ड देकर और एक सिर देकर मुझे सम्मानित किया है और पूर्ण मानव से मेरा स्वागत किया, उसके लिए इनकी पूरी टीम का आभार, धन्यवाद। बीच में मैं आपको रोकते हुए एक सवाल करूंगा। जो अकील खान साहब का जो आपने नाम लिया, तो उन्होंने आपको मनोनीत किया है, तो अकील खान साहब खुद किस पद पे हैं और वो उन्होंने किस हैसियत से आपको मनोनीत किया है, बताइए। अकील खान जी हमारे मानव अधिकार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इनके द्वारा मुझे वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे यहाँ पर मनोनीत किया है, उनकी पूरी टीम के द्वारा। ठीक है, तो अब जब आप इस पद पे नियुक्त हो गए हैं, तो इस पद से नियुक्त होने से पहले आपके समझ में ऐसी कौन सी बात थी जो काम नहीं हो रहा था, और इस पद को ग्रहण करने के बाद अब आप करने का सोच रहे हैं या करेंगे? देखिए, मानव अधिकार, यदि मानव के प्रति कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उसको लेकर हम आंदोलन भी कर सकते हैं, बड़े जंतर मंतर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि समस्या एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, एक मानव की समस्या, और मानव की समस्या को लेकर लड़ने का हम सबका कर्तव्य बनता है। और जो व्यक्ति जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या उसकी सुनवाई पुलिस नहीं कर रहे हैं या अन्य विभाग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम आंदोलन चलाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आंदोलन किसी भी एसोसिएशन में नहीं होगा तब तक वो एसोसिएशन बल की तरफ नहीं जाएगी। जैसे मानव अधिकार हैं वो बहुत तरह के हैं, या बहुत तरह की उसमें सीमाएं हैं मानव अधिकार में, कि किस मनुष्य के क्या अधिकार होंगे। जैसे कहीं पे कोई बलात्कार होता है, किसी को पढ़ाई के लिए अधिकार नहीं है, किसी को अस्पताल में इलाज का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप इनमें से सबसे प्रमुखता किसे देंगे, जो काम पहले आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, समाज में अगर विकास लाना है तो समाज में शिक्षा का अधिकार होता है। तो जिस समाज में शिक्षा होगी तो उसको लड़ने की शक्ति उसके अंदर पैदा होगी। तो समाज में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर हम लड़ाई करने का काम करेंगे, क्योंकि ये तमाम मुद्दे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जिस समाज में, देखिए, ये ज्यादातर हमारे, चाहे वो हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, आज हमारे बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को लेकर एक अड्डा बन चुका है, जहां पर अपनी मनमर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों की सहायता करें जिससे कि उनको एडमिशन मिल सके, उनका भविष्य अच्छा हो सके, वे शिक्षा पाकर IAS बन सके, PCS बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। तो शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पीता वो शेर की तरह दौड़ता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यदि इल्म हासिल करना हो, भले ही उसके लिए चीन को न जाना पड़े, दुनिया ही भले कितनी हो, मगर इल्म हासिल करो। मगर उस टाइम चीन में इस्लाम नहीं सिखाया जाता था,
इसका सीधा सिद्धांत है कि शिक्षा पाने के लिए कहीं भी व्यक्ति जा सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है। तो शिक्षा के साथ साथ रोजगार के माध्यम से काम करेंगे। आज तो प्रशासन में भी एक भ्रष्टाचारी का बड़ा अड्डा बन चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हरिद्वार के अंदर जिला अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। एक जिला अधिकारी अपनी पोस्ट से अगर सस्पेंड होता है तो एक बड़ी भूमिका है, यानी कि भ्रष्टाचारी का एक बड़ा अड्डा बन चुका था हरिद्वार। तो इस तरह की मूवमेंट पर हम फाइट करने का काम करेंगे। एक सवाल जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार में मुझे जहाँ तक पता है, जो निचले स्तर में जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें जो कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, बड़े पूंजी वाले स्कूल, वो अपने बच्चों के साथ बैठाना नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इस बच्चे के साथ इसका भी संस्कार खराब हो जाएगा। तो गरीब बच्चे को आरटीई के तहत भी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। इसको आप कैसे समायोजन करेंगे और इसके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, इसमें हम जो शिक्षा अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, या भले ही शिक्षा चीफ सेक्रेटरी हो, उन तक भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। और जो समस्या है जनहित की, देखिए व्यक्ति की मानसिकता कभी बदल सकती है और व्यक्ति की मानसिकता में सुधार लाने के लिए हमें समझाना पड़ेगा। वे प्यार से समझते ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करके समझाएंगे। क्योंकि मानव अधिकार का जो हमें राइट दिया गया है वो लड़ने के लिए दिया गया है, किसी की मदद करने के लिए गया है। वो हम अपने स्वार्थ के लिए ये अधिकार नहीं लेके आए। ये समाज के लिए लड़ने के अधिकार है और ये प्रत्येक व्यक्ति की, उस व्यक्ति की लड़ाई है जो निचले स्तर पे, जिसके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है। आज भी हमारे कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता आज भी भेदभाव और छुआछूत की है। तो ये मानवाधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, आप उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और जर्नलिस्ट के भी अपने मानवाधिकार हैं और उसके भी बहुत सारी समस्या हैं। कहीं जर्नलिस्ट को काम करा लिया जाता है, पैसे नहीं दिया जाता है, कहीं पे जर्नलिस्ट को धक्के मार के हटा दिया जाता है। तो इसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, इसका क्या निराकरण करेंगे? देखिए, पत्रकार बंधु है जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनके साथ कहीं भी भेदभाव होता है, उनके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, तो उसके साथ हम लड़ने का काम करेंगे। चाहे भले ही किसी सरकार का मामला हो या विपक्ष का मामला हो या अधिकारी का मामला हो। यदि किसी भी पत्रकार महोदय के साथ कोई भेदभाव या छेड़छाड़ की जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तत्काल आप पद ग्रहण करते ही सबसे पहला वो कौन सा काम है आपके ध्यान में जो आप करना चाहेंगे या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि प्रशासन के द्वारा जो भेदभाव हो रहे हैं उसको समाप्त करने का काम करेंगे। क्योंकि प्रशासन सबसे पहली सीढ़ी है जहां पर हमारे पत्रकार महोदयों के साथ भी भेदभाव होता है और आम आदमी के साथ भी भेदभाव होता है। धन्यवाद। हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप अपने पद के साथ जो है वो सामान्य रूप से निराकरण कर सकें लोगों की समस्याओं का, और इसके आप भागी बने रहें। ये हमारी शुभकामना आपके साथ ही।